जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन सिलेक्शन डेकेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज आप लोग का पहला क्लास यानी कि सिलेबस एंड रोड मैप की क्लास होगी। जी हाँ, किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के प्रति रणनीति सबसे पहली उस कार्य का सफलता का चरण होता है। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी रणनीति बनाइए। रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी यानी कि आपका सिलेबस, कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक और रोड मैप। रणनीति मनस्थिति लाती है और मनस्थिति परिस्थिति बदल जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट सेट देखेंगे कि आप कैसे S1 से लेकर के S9 तक का जो पेपर्स होते हैं वो क्या क्या पेपर्स होते हैं, साथ ही में S1 में क्या पढ़ना है, S2 में क्या पढ़ना है, S3 में क्या पढ़ना है, S9 तक की बात करेंगे। S9 यानी कि मेथड पेपर की बात करेंगे। फिर कहेंगे कितने कितने आपका क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में और कितने मार्क्स का रहते हैं, कितने यूनिट रहते हैं S1 से लेकर S9 तक। और लास्ट में हम लोग जानेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी कि सबसे अच्छी मार्क्स और नॉलेज स्किल आपको हासिल करना है तो कैसी रणनीति होनी चाहिए सेकेंड ईयर की इस कंप्लीट पढ़ाई में। चलिए तो शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, सभी लोग लाइव में आ गए हैं। चलिए दर्शन दीजिए गुरुजी। अरे हमें दर्शन से क्या होगा। चलिए लिख रहे हैं बच्चे, दर्शन दीजिए। क्या नाम है जी? साधना जी। चलिए देखिए आओ, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से बारीकी से अब समझेंगे। बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर यानी कि हम बात करेंगे जी S1 से लेकर S9 तक। सेकेंड ईयर में हमेशा कोडवर्ड जो होगा वो S से होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो सेकेंड वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है S, इसी से S1, S2, S3, S9 तक बना है। जैसे अब फर्स्ट ईयर में F1 बोलते हैं ना, F1, F2 इस टाइप का कोड देते थे पेपर का, उसी तरह से अब सेकेंड ईयर में S से कोड देंगे, S फॉर सेकेंड। ओके, पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग का भी डाउट लेंगे। आपको कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड ईयर की बात करेंगे। सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी कैसे होते हैं, उसका हर चीज के बारे में अभी हम लोग यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट बना करके काम करेंगे। चलिए मार्किंग स्कीम कैसा होता है इस पर बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे और रोड मैप पे बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कि आपका जो एग्जाम होने वाला होगा, फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आपका टोटल 1000 मार्क्स होगा टोटल। जिसमें आपको 100 वाला स्टेप जो है वो 2 होगा। जैसे आप देखे होंगे, पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में F1 से लेकर F4 तक जो 100 वाला था सब्जेक्ट, 4 ऐसे थे ना F1 से लेकर F4 तक जो 100 वाला। इसमें आपको 2 ऐसे पेपर मिलेंगे जो 100 वाले होंगे, जिसमें आपको 70 नंबर का एग्जाम होगा एक्सटर्नल, 30 नंबर का इंटरनल, बाकी सब होंगे 50-50 कोड। इसमें टोटल जो है सेकेंड ईयर में 1000 मार्क्स का आपका पढ़ना है, टोटल 1000 का। इसमें क्या करना है सेकेंड ईयर करेगी, इसमें जो होगा 1000 का होगा, जिसमें आपको जो पढ़ाई होगा आधे से ज्यादा पढ़ाई यानी कि 545 अंक जो है वो इंटरनल होते हैं और आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं। कितना? 545। ज्यादा इंटरनल होगा और कम एक्सटर्नल होगा, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे इसमें 1000 में 545 जो है केवल और केवल इंटरनल है जो कॉलेज के हाथ में है। यानी कि सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा आपको कॉलेज मार्क्स देती है एक्सटर्नल के कंपेयर अगर हम बात करें तो। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, चलिए सब्जेक्ट की बात करेंगे। S1 से लेकर S9 तक इसमें पेपर होते हैं, S1 से लेकर के S9 तक पेपर होते हैं। पहला बात करेंगे S1 का। S1 में क्या आता है, एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, जिसे कहते हैं समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। ये S1 सबका बुकलेट आपको मिल जाएंगे, गेस पर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, हर चीज आपको यहाँ पे साधन यानी कि जो कंटेंट है वो आपको भरपूर मिलेंगे।
जिससे आप लोग बेहतर तैयारी करोगे। ओके, चलिए। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से अच्छा एग्जाम गया। चलिए, मोस्ट वेलकम बाबू नीतू। देखिए यहाँ से इसमें क्या क्या फोकस करना है। S1 में पहला पेपर है, ये 100 नंबर का आएगा, आगे हम सब चर्चा करूंगा। ये 100 मार्क्स वाला है, ठीक ना। S1 और S2 जो होता है वो 100 मार्क्स वाला है। इसमें आपको पढ़ना है विविधता के बारे में, कि समकालीन और भारतीय समाज में क्या विविधता है, और समानता के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान पर केंद्रित टोटल जितने भी हैं सब क्या होंगे, संविधान पे, भारतीय संविधान पे केंद्रित होंगे। इस तरह का सब जो आपका कंसेप्ट सब आपको पढ़ना है किसमें, S1 में। फिर इसमें आएगा अगला यूनिट में शैक्षिक नीतियां और उनके प्रभाव को समझना, ये पढ़ना है इसमें सेकेंड यूनिट में। इसमें टोटल 5 यूनिट्स पढ़ना है, यानी कि आप अगर केवल S1 की बात करें तो इसमें यूनिट, यूनिट मतलब चैप्टर बाबू, यूनिट जो है इसमें 5 होगा, 5 यूनिट इसमें पढ़ना है। लेकिन जबकि ध्यान रखेंगे इसमें जो मेन यूनिट होता है वो 4 ही होता है, लास्ट जो होता है वो असेसमेंट से जुड़ा हुआ कुछ यूनिट होता है। तो इसमें पहले क्या करना, विविधता पढ़ना और समानता पढ़ना, भारतीय संविधान पर केंद्रित करना। आगे शैक्षिक नीतियां पढ़ना, उनके प्रभाव को समझना है, और महत्वपूर्ण थ्योरी पेपर में से एक आपको पढ़ना है। सबसे जो इंपोर्टेंट थ्योरी पेपर होता है उसमें से कोई एक पेपर आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आएगा S2 नंबर सेकेंड, इसमें संज्ञान के बारे में पढ़ना, सीखना के बारे में पढ़ना, बाल विकास के बारे में। यानी कि आपको सीटेट के पर्पज से कहा जाए, सीटेट के पर्पज से सबसे मोस्ट वीवीआई ये पेपर है। ये सीटेट के उद्देश्य से मोस्ट वीवीआई पेपर है कौन, S2 बहुत सीटेट में पूछेगा, राइट ना। चलिए समझिएगा, संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव की बात करेगा, मेंटल कैसे बच्चे डेवलप करते हैं, सीखना लर्निंग के बारे में, और बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। बहुत अच्छे मजेदार टॉपिक है, यानी कि सब पढ़ने के बाद आपको सीटेट में और ज्यादा बेहतरीन प्रश्न बनने लगेंगे। देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस डाला गया है कि बाल मनोविज्ञान और करेंगे मस्तिष्क विकास का गहराई से अध्ययन करना है इस टॉपिक में, यानी कि S2 में। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांतों का कवर करता है, और इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक जो आपका सिद्धांत है उनको इसी में पढ़ना S2 में, जो आप लोग के प्योर सीटेट का टॉपिक है। ये बच्चे वास्तव में कैसे सीखते हैं ये समझना कहाँ है, से आपको S2 में, जो प्योर सीटेट का टॉपिक है। चाइल्ड डेवलपमेंट सीटेट का ही टॉपिक है, यानी कि हम जो बोलते आते हैं वही हम बार बार बोलते हैं कि आप अगर डील्ड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सीटेट में, सीटेट की तैयारी में जितनी पेडागोजिकल सेक्शन है, यानी कि 90 नंबर का तैयारी आपका आराम से हो जाएगा। 150 नंबर का आता है पेपर सीटेट में, 150 में क्वालिफाइंग होता है 90 पर, यानी कि 90 पे। अगर आप रिजर्वेशन से हो तो 82 पर, 82 पर। अगर आप सही से डील्ड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पढ़ देते हैं तो 100% कहेंगे आपका पासिंग मार्क्स उतने ही में है, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इसमें मैं आपको ये जो S2 है ये बहुत मजेदार टॉपिक है, मैं अपने खुद से बताऊंगा। S1 S2 सब हम अपने से खुद से बताऊंगा। S3 में आई बाबू, ये जो S3 है ना, वर्क एंड एजुकेशन, इससे एग्जाम नहीं होता है इसका, ये एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब ये कहिए तो एक्सटर्नल है ही नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है, वो इंटरनल है। इसमें एक्सटर्नल एग्जाम ही नहीं होता, इसमें जो है एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है। इसमें एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो नहीं होगा, क्या होगा तब, इंटरनल होगा इसका, एक्सटर्नल एग्जाम इसका नहीं होता है। इसमें जो भी होगा 50 नंबर का, आगे में सब जिक्र करेंगे, 50 नंबर का इसमें होगा, और सबका सब क्या होगा, इंटरनल होगा। टॉपिक है वैसा है, कार्य और शिक्षा, देख रहे हैं सब, करके सीखने वाला सब कुछ है, क्या है, करके सीखने वाला, पूरी तरह से प्रैक्टिकल पर आधारित टॉपिक है। ये पूरा प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है। घरेलू बजट कृषि का मूल करके बातों पर केंद्रित है, और ये व्यवहारिक टाइप का सामुदायिक कार्य शामिल होता है, इसलिए इसका कोई एग्जाम नहीं होगा आपको, यानी कि S3 का कोई पेपर्स नहीं है जो आपको एग्जाम हॉल में देना है। ये आपका इंटरनल पेपर होता है, जो आपको कॉलेज में ही इसका मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए पढ़ाई सबका होगा, हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपका इस S3 में भी, लेकिन ये सब क्या होगा, कॉलेज में होगा। आपको एग्जाम चाहे जहां भी हो, पढ़ाई आपको पूरा करना है। अब यहां से आइए S4 से। S4 इसमें क्या आता है, स्वयं की समझ, ये आपको अंतर व्यक्तित्व जो है वो सुधारने के लिए है।
कि आप टीचर बनने वाले हो तो टीचर का क्या गरिमा होती है, उसको आप समझिए। आप जब तक अपने आप को नहीं समझ पाते हैं तब तक आप जमाने को कैसे बदल पाएंगे? हाँ? जमाने को तब बदलेंगे जब आप अपने आप को बदलेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपने आप को स्वयं की समझ है, बहुत अच्छा है, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल चीज है। और इस सब में कभी भी आपको जो लिखना होगा एग्जाम में, वो पूरे अपने मन से लिखावट होगा। केवल बुलेटिन पॉइंट आपको मैन आपको जो बताएं क्लास में वो, और भाषा की जो शैली सिखाएंगे वो, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। इस सब में आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। चाहिए व्यक्ति के विकास और अपनी आत्म पहचान खोजने पर केंद्रित है ये। कहेंगे शिक्षक की प्रेरणा सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत अच्छा है। पर्सनालिटी और जो आइडेंटिटी होता है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी में आपका जैसे अभी बहुत पीछे बताई भी होंगे, याद होगा जब आप पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर की क्लास कर रहे थे, जो टीचर स्किल डेवलपमेंट, टीचर में क्या क्या स्किल होना चाहिए, कैसे आपको कहीं खड़ा होना है, किसी से बातें कैसे करना है, शुरुआती कहाँ से करें, बात करने के बाद क्या करें, बात करने से पहले क्या उसका अभिवादन करें, किस तरह से शुरुआत करें बातों को, तमाम चीज को लेकर के जो स्किल है वो आपको हम यहीं पर सिखाऊंगा। इसके लिए कहीं से एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट का कुछ भी क्लास करने की जरूरत नहीं है आपको, सब इसी में आ जाएगा कि आपको कैसे एक अच्छे और सच्चे टीचर बन करके समाज को एक नई आयाम देना है। ये सब तमाम बातें यहाँ पे आपको सीखनी है। किसमें? यहाँ पे आपको S4 में। ओके, समझ आ गया? वो आगे बढ़िए नेक्स्ट में। S5 में क्या है सर? हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के बारे में सीखना है कि हेल्थ है तभी सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं है। हेल्थ ही सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं है। स्वास्थ्य ही सबसे क्या है? परम धन है। ये शरीर जो है ना वो मंदिर के तरह, इसको जितने ज्यादा आप बेहतर रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, उतना ही ज्यादा ये क्या होगा? मन में और शुद्धता लाएगा। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा ही तेरा तन, वैसा ही तेरा मन। तो मन विचलित है क्यों? इंसान अन्न ही खाता है दूषित, तामसिक, इसलिए ये सब तमाम चीज आपको यहाँ सीखना है। बहुत अच्छा टॉपिक है S5। विद्यालय में स्वास्थ्य, योग और शारीरिक शिक्षा, ये सब क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। बाल करेंगे स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में पढ़ना है। जागरूकता सबसे बड़ी चीज है, अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। सामान्य बीमारियों को कवर करता है, ध्यान रखेंगे। और कह रहे स्कूली जीवन में योग का क्या क्या महत्व है, छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा की खेल और गतिविधियां, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। फिर आएंगे S6 में। S6 में इंग्लिश पढ़ना, पेडागॉजी इंग्लिश, जैसे आपने F9 में पढ़ा होगा, याद होगा F9 पढ़े थे ना, F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, उसी तरह से यहाँ पे S6 है। इसे अंग्रेजी में ही पढ़ना है और अंग्रेजी में ही लिखना है एग्जाम में। ये भी ऐसा ही है जैसे 50 नंबर का पेपर 1 में पढ़े थे, मतलब फर्स्ट ईयर में, वैसे ही सेकेंड ईयर में भी आपको यहाँ 50 नंबर का पढ़ना अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र, प्रोफिशिएंसी या पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, वहां पढ़ना था प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश, यहाँ था पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। इसमें क्या करना कि प्राथमिक स्तर पे अंग्रेजी के लिए विशेष शिक्षण विधियां क्या होगा, टीचिंग मेथड्स स्पेशली डिजाइंड फॉर इंग्लिश एट अ प्राइमरी लेवल। जब बच्चे को प्राइमरी लेवल में पढ़ाएंगे तो कैसे कैसे पढ़ाना है, उसके लिए तमाम संपूर्ण एकदम कैरिकुलम तैयार कर लेना है कि बच्चे को पढ़ाने समय अंग्रेजी में शुरुआती कहाँ से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके कैसे आगे ले चलेंगे, ये सब तमाम चीज को आपको ध्यान देना है। डेवलपिंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल से कहते हैं शुभपाली। LSRW कैसे विकास करना है बच्चों में, LSRW जो होता है वो बच्चों में कैसे सीक्वेंस वाइज करके विकास करना, ये सब चीज आपको सीखना है। व्याकरण में कहेंगे आगमनात्मक और निगमनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कैसे होता है, कैसे आप इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का प्रयोग करते हैं व्याकरण में, कि बच्चों को किस तरह से सिखाना है, एग्जाम्पल से रूल में ले जाना है, रूल से एग्जाम्पल में, इन्वायरमेंट से जोड़ के बताना, रियल लाइफ के एग्जाम्पल देना। इस सबसे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीख लेता है, बातों को जल्दी पकड़ता है। ये सब तमाम चीज आपको यहाँ पे सिखाना है। हम मोटे मोटे बता देते हैं आपको। S7 में क्या है सर? पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। जैसे आप पढ़े होंगे F7, उसी तरह से यहाँ पे S7 है। ये दोनों बेचारा बराबर है। वहां पर फर्स्ट ईयर में आप पढ़े थे F7 मैथमेटिक्स, और यहाँ पढ़ना S7 मैथमेटिक्स। 7 पे मैथमेटिक्स रखा हुआ है। गणित का शिक्षण शास्त्र वही सही, जैसे आपने
पहले पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, वैसे यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी है। भिन्न है, थोड़ा सा लेवल बड़ा है। यहाँ पे आ गया क्या, फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया, और बुनियादी जो बेसिकल ज्योमेट्री होता है उस पर पढ़ना है। कक्षा में गणित का मॉडल का उपयोग करना कैसे है, ये सब चीज आपको इसमें सीखना है। युवा करेंगे शिक्षार्थियों के लिए गणित का मजेदार बनाना, कैसे गणित में इंटरेस्ट डालना है ताकि आने वाला बच्चे जो होंगे, युवा अवस्था के बच्चे, इसको इंटरेस्ट ले, इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़े, अच्छा लगे उसको। S8 लास्ट पेपर है, इसे पढ़ना आपको हिंदी। S8 को और आपका इधर S6 को बदला नहीं जा सकता है। S6 को और S8 को बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप ध्यान देंगे कि आपको जो फाइनल एग्जाम हो, जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में देते हैं एग्जाम, तो S आपका 6 और S8 आप नहीं बदल सकते हो, इसको दोनों वही देना होगा। यानी कि हिंदी आपको देना ही है S8 में और इंग्लिश आपको देना ही है S6 में। ओके, समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग आएंगे S9 जो है मेथड पेपर आपका, जैसे ऑनर्स पेपर होता है ना, वैसे एक फाइनल पेपर होता है इसमें, जिसे मेथड पेपर कहते हैं, ठीक ना। सबको समझ आ रहा, चलिए जी सर, जी सर, थैंक यू बाबू। आइए, इसमें हिंदी पढ़ना, इसको हिंदी में ही देना है। इसको अगर आप कोई चाहेंगे एग्जाम में कि मैं इंग्लिश में दे दूं, तो नहीं नहीं, इसको इंग्लिश में आप नहीं दे सकते। ये प्रॉपर भाषा है, हिंदी में ही आपको देना है। और S6 जो इंग्लिश में था वो इंग्लिश में ही देना, बाकी पेपर को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, नो डाउट। आइए, इसमें क्या, उन्नत भाषा शिक्षण प्रक्रियाओं को समझना, जैसे आप पढ़े थे, आपको याद होगा S5 में हिंदी का बारे में, उसी तरह से यहाँ पे हिंदी के ही शिक्षण शास्त्र के बारे में पूरी बेसिक बात दिया हुआ है कि हिंदी कैसे मातृभाषा के रूप में है, बच्चों को सिखाना है, उसे हिंदी में किस तरह का व्याख्यात्मक रूप से आपको कोई होमवर्क देना, रचनात्मक रूप से, ताकि बच्चा क्रिएटिविटी हो, भाषा कौशल सीख पाए, भाषा बेहतर बोल पाए, समन्वय बना पाए, ये सब आपको सीखना है ना। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बाबू प्रियंका। देखिए यहाँ से, तो उन्नत करेगी भाषा शिक्षण प्रक्रियाओं का समझना है एकदम, कहते हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग द एडवांस्ड लैंग्वेज। आपने इसे पहले जो पढ़ा था वो बेसिक टाइप का हिंदी पढ़ा था, अब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे क्या एडवांस लेवल का, थोड़ा उसी का अपग्रेड वर्जन है। ओके, उसके बाद कि भाषा प्रवीणता के लिए मूल्यांकन मॉडल सीखना, यानी कि इवोल्यूशन के लिए जो लैंग्वेज का जो इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, आप जो सिखा रहे हैं उसमें कितना बेहतर सीख रहा, और भी बेहतर करना, ये सब तमाम बातों को बच्चों को देखने के लिए क्या करेंगे, उसका भाषा की जो आपका कौशल है उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इस मॉडल को आपको यहाँ पे सीखना है। छात्रों को लेखन कौशल का क्रमिक विकास कैसा होगा, कैसे बच्चों को लेखन कौशल डेवलप करना, ये सब चीज आपको सीखना। आइए अब S9 की बात करेंगे। S9 में क्या आता है, S9 को बोलते हैं मेथड पेपर, ये आपका मेन पेपर है, इसको मेथड पेपर कहते हैं, ये मेन पेपर है। S9 में टोटल 9 गो पेपर होता है, तो बांग्ला को छोड़ करके 8 गो पेपर है इसमें। S9 में 8 में से कोई एगो आपको लेना होता है, तो हम लोग को टोटल पढ़ाना है S9 8 पेपर, और इधर 8 गो पेपर, यानी कि 16 क्लासेस हम लोग को आपको देना है। लेकिन आपको करना है सिर्फ आपको 8 और 1 9 क्लास, 8 क्लास वहां से, कहां से, S1 से लेकर के S8 तक, और एगो क्लास करना है आपको किसमें से, S9 में से। अब S9 में से कौन सा एगो क्लास करना है, ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम आप फिलअप किए होंगे, याद होगा आपको, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप फिलअप किए होंगे। देखिए, सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है S9, बच्चे खूब कंफ्यूज करते हैं इसमें S9 में। ये जो S9 है ना, वो 6 to 8 कक्षा के लिए है, 6 to 8, यानी कि आपका ऑनर्स पेपर जो होता है, ये ऑप्शन पेपर होता है, ऑप्शनल कहते हैं इसको, या इसको मेथड पेपर कहते हैं। S9 में आपको, अगर आपने BSc किया है, अगर आप ऑनर्स किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे करिएगा, तभी किए है। अगर ऑनर्स आप नहीं किए हैं फिर भी आर्मी भविष्य वाला में समय में करेंगे, उसके लिए, यानी कि आप 6ठा से 8वां क्लास के जो मास्टर बनिएगा, उसमें आपको चल करके क्या पढ़ाइएगा, साइंस, आर्ट्स या लैंग्वेज, ये तय होने के लिए आपको S9 पढ़ना है। क्लियर, S9 पढ़ना है। S9 अब आइए, S9 में आप क्या लिए हैं, S9 में आप 3 चीज लिए होंगे, चलिए बाबू बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट करके। हाँ जरूर जरूर राहुल राज, जरूर एक एक टॉपिक हम आपको एकदम मस्त बता देंगे, हम लोग पास समय है इस बार अच्छा से।
अगर आपने बीएससी किया या करेंगे तो आपको मैथ या साइंस चुनना है। अगर आप बीएससी करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सब से, अगर बॉटनी, सबसे अगर आप करिएगा ना ऑनर्स, या आप करेंगे या किए होंगे, तो आपके लिए आएगा मैथ या साइंस। इसलिए आपको सीटेड पेपर 2 में, यहीं से सीटेड पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है, तो सीटेड पेपर 2 में आपको यही लेना रहता है, मैथ या साइंस। अगर आप बीए करिएगा हिस्ट्री से, पॉलिटी से, या करेंगे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इस सब से करिएगा, या आप कॉमर्स भी करिएगा, तो आपके लिए यही पेपर होता है, सोशल साइंस। क्या होता है इसके लिए आपको? सोशल साइंस। और एक पेपर होता है यहाँ पे लैंग्वेज का, कि आप इसमें से अगर आप बीए किए, लैंग्वेज में से कोई भी एक भाषा लिए, इंग्लिश से किए, हिंदी से किए, उर्दू से किए, मैथिली से किए, कोई भी एक लैंग्वेज किए, यही 3 तरह का लेना होता है। लेकिन सीटेड में जाकर क्या होता है बाबू, यहाँ पे दुए हो जाता है। सीटेड पेपर 2 में आप जाओगे ना, तो वहां दुए पेपर होगा आपका, या तो साइंस या तो आपको एसएसटी, वहां लैंग्वेज नहीं होता। लैंग्वेज तो पहले ही से होता। सीटेड में जो होता है वो हम आगे समझा देंगे आप लोग को, कि सीटेट में जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 तो सब जानता ही बच्चा, कि पेपर 1 में जो होता है सर, पेपर 1 की अगर बात करें, इस सबका अलग से एक वीडियो बना के हम आप लोग को बता देंगे, कि पेपर 1 में होता है आपको पहले सीडीपी। क्या होता है? सीडीपी। सीडीपी दोनों में है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट अभी बताएं आपको, पहला S1 में चाइल्ड डेवलपमेंट, S2 में सॉरी, और P मतलब पेडागोजी। पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र, यानी कि पूरा डीएलएड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप जितने भी क्लास सीख रहे हैं पढ़ाने का, वो सब शिक्षण ही शास्त्र है। और दूसरा होता है इसमें आकर के मैथ्स। मैथ्स इसमें आता है। तीसरा होता है इसमें आकर के ईवीएस। 3 गो पेपर में ना, 2 गो पेपर लैंग्वेज होता है, L1 और L2, 2 गो लैंग्वेज होता था। यहाँ से हो गया 30-30 60, और यहाँ 30-30-30 90। तो 90 और 60 कितना? 150 का। यही होता है पेपर 1 में। पेपर 1 में 150 का। सीटेट पेपर 1 में दिए ना 150 का। उसमें 2 गो लैंग्वेज लेना पड़ता है। संविधान में जो भी भाषा है ना, उसमें से 2 गो लेना पड़ेगा आपको, L1 L2। तो बहुत बच्चा लेता है हिंदी इंग्लिश, बहुत बच्चा लेगा हिंदी संस्कृत, कोई उर्दू लेगा, कोई भी ले सकते हैं, 2 भाषा आपको लेना होता है, L1 L2। और सीडीपी मैथ ईवीएस, ईवीएस मतलब एसएसटी, आपको फिक्स है ये। लेकिन अगर आप पेपर 2 में जाओगे, तो यहाँ पे आपको सीडीपी फिक्स है, सीडीपी फिक्स है आपका, वो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपको सीडीपी के बाद ये दोनों नहीं रह करके 2 पेपर यहाँ से बढ़ जाता है, 2 पेपर में डिवाइड हो जाता है, एक साइंस वाला पेपर और एक एसएसटी वाला पेपर। आप यहाँ पे साइंस लोगे, इसी साइंस में मैथ भी आ जाएगा, मैथ भी आ जाएगा, और टोटल 60 नंबर के, यानी कि 2 पेपर का काम कर देगा ये अकेले। एसएसटी 60 नंबर का, 2 पेपर का, फिर आगे L1 और फिर एगो L2। यही पेपर 2 का डिजाइन किया गया है। पेपर 2 ऐसे डिजाइन किया गया, 60 नंबर का, या तो साइंस मैथ वाला, ये वाला देख रहे हैं, ये मैथ साइंस वाला एक 60 नंबर का पूछेगा। सीटेड में, डीएलएड में नहीं, डीएलएड में तो आपको ये S9 जो होता है वो 35 नंबर का आपका पूछेगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे 15 नंबर का, आपके कॉलेज में मतलब 50 नंबर वाला पेपर है ये, आगे हम सब समझाएंगे। और ये जो है सीटेड, ये अगर साइंस जाते हैं पेपर 2 में जाकर के, तो वहां 2 आपको मिलेगा, एक होगा एसएसटी, एक होगा साइंस। तो साइंस में चल जाएगा साइंस और मैथ वाले, और एसएसटी में चल जाएंगे एसएसटी और लैंग्वेज वाले सब। वो ऐसे लैंग्वेज तो आपको यहाँ लेना ही L1। ओके, समझ गए सभी को? आइए बाबू, यहाँ से 50 नंबर वाला है ये पेपर, यहाँ पे नीचे लिख दिए 50 नंबर का, 35 का थ्योरी, 15 का इंटरनल एग्जाम होगा, एक्सटर्नल 35 का। S9 में क्या क्या होता है, चलिए एक नजर डालिए इस पर जल्दी से सभी लोग। S9 का ए में गणित का शिक्षण शास्त्र। अगर गणित लिए होंगे तो उनको क्या क्या पढ़ना है, देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इतना पढ़ाई करना है अगर गणित लिए होंगे तो, वो बच्चों के लिए। जो बच्चे विज्ञान लिए होंगे S9 में, उसको S9B कहते हैं, S9B सेक्शन। इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट पढ़ना, ये आपको पढ़ाई है इसमें। ओके, समझ रहा सभी को? अगर आप S9 में सामाजिक विज्ञान लिए होंगे, अभी बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे थे मैं सामाजिक विज्ञान लिया हूं सर। सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना, यानी कि एसएसटी, सी कहते हैं बाबू, एसएसटी लिए होंगे आप, तो सी में आएगा, S9 का सी में। तो बीए बीकॉम वाला यही में आएंगे। जब S9 रजिस्ट्रेशन करने के समय में देखते थे, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते थे कि S9 में क्या आएगा, S9 में क्या आएगा। बीकॉम वाला और बीए वाला दोनों इसी में आ जाएगा।
इसमें आएगा यूनिट 1 में सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जोड़कर पढ़ाना। यूनिट 2 में आएगा कहानी, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले करना, भ्रमण करना। 3 में आएगा भूगोल और नक्शे वाला मैप, ग्लोब, ये सब पढ़ना है। 4 में लोकतांत्रिक मूल्य पढ़ना है, संविधान समानता पढ़ना, ठीक ना, ये है आपका। उसके बाद अब आइए S9 का डी सेक्शन। डी सेक्शन आई मतलब भाषा का शिक्षण शास्त्र। अब भाषा में से कोई एगो आप लिए होंगे, तो बिहार है, बिहार में क्या ले सकता है बच्चा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। आप या तो लिए होंगे इंग्लिश या हिंदी या उर्दू, या आपको कोई और भाषा, मैथिली और लिए हैं कोई, मैथिली और लिए हम आपको टोटल लैंग्वेज पढ़वाऊंगा। उर्दू भी यहाँ पे चलेगा, हिंदी भी चलेगा, संस्कृत भी चलेगा और मैथिली भी चलेगा। लैंग्वेज हम सब करवाऊंगा यहाँ से, ओके। एक बंगला छोड़ करके लैंग्वेज में एक बंगला दिया हुआ, तो बंगला कौन बच्चा लेगा? बंगाल से जो होगा वो बंगला ले सकता है। तो हम यहाँ से पढ़वाऊंगा आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, 5 लैंग्वेज का मैं क्लास करूंगा। इंग्लिश है, चलिए हिंदी भी है, ब्यूटी हिंदी है, प्राची इंग्लिश है, और बताइए उर्दू वाले होंगे बहुत सारे बच्चे। हमको तो ये तीनों को मैन लग रहा है। हम बोले इक्का दुक्का कोई बच्चे होंगे जो संस्कृत वाले होंगे, नहीं तो मैथिली वाले होंगे, सब यही में से होंगे। चलिए इसमें क्या है, LSRW पढ़ना है। आगे भाषा की प्रकृति कैसा है, मातृभाषा और दूसरी भाषा का महत्व कैसा है, व्याकरण और साहित्य की कविताएं, कहानियां, बहुभाषिकता क्या है, मूल्यांकन कैसे होता है, ये सब इसमें पढ़ाई करना। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगले केस में आते नेक्स्ट। S9 जो होता है वो मेन पेपर होता है, मेथड पेपर होता है, 50 नंबर का होता है, 35 नंबर एक्सटर्नल और 15 नंबर इंटरनल होता है। इसमें क्या क्या करना, लेसन प्लान जो होता है मेन होता है। S9 का एक सवाल निश्चित रूप से लेसन प्लान पे जरूर पूछेगा। लेसन प्लान पे ये सब आपको मेन जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर का क्वेश्चन आपका, जैसे पिछले साल हुआ था कि आपको जो आप फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो भी गेस्ट क्वेश्चन होता है वो लास्ट में कराते हैं, वो इस बार नहीं होगा। इस बार आपको एग्जाम से 1.5 महीना पहले ही सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन सब करवा देंगे एप्लीकेशन पर, और हर पूरे जितना भी चीज कराएंगे उसका प्रिंट साइज और पैनल साइज दोनों मटेरियल आपको देंगे। बुकलेट भी मिल जाएगा, गेस्ट पर मिल जाएगा, गाइड मिल जाएगा, पिछले साल का क्वेश्चन आंसर, पिछले एटलीस्ट कम से कम हम 5 से 6 साल का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक ना। वो सब आप इतना कर लीजिएगा, यही में माहिर। इससे क्या होगा, सीटेट में आपका हल्का सा रिवीजन करिएगा, पहला अटेम्प्ट में निकलेगा। एक अटेम्प्ट से ज्यादा सीटेट नहीं देना, दोनों साल अगर डेढ़ हम पढ़ा दें, उसके बाद अगर कोई बच्चे बैठ रहे हैं सीटेट में, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे, चाहे कैसे भी स्टूडेंट क्यों, बस वो खाली मेरा क्लास कर ले 2 साल। अगर नहीं, अगर आप इसमें अभी कर रहे हैं साथ ही में सीटेट करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेरी बात समझे, नहीं समझे? समझे। यानी कि आपको जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें, फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है, सेकेंड ईयर का जो कोर्स होता है, अगर आप दोनों कोर्स कर लीजिएगा तो 100% सीटेट आपको पहली बार में निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली रिवीजन हल्का हल्का करना पड़ेगा। ये डेट की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर कोर्स कर लिए अच्छा से, या सेकेंड ईयर का भी कोर्स नहीं किया आप अच्छा से, तब क्या होगा कि सीटेट वाला जो क्लास होगा उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा, इतना परसेंट पढ़ाई कम से कम। 50% आपको नया चीज मिलता होगा। याद होगा जब हम सेट लगवाते हैं, आप में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो टेस्ट देते होंगे यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे, जो सेट लगाते हैं, क्वेश्चन आंसर बनवाते हैं, उसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपका बन जाता है, कुछ क्वेश्चन फंस रहा होगा। क्यों? जो सीटेट की तैयारी नहीं की उन बच्चों के लिए कह रहा है। अधिकांश बन कैसे जा रहा कि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, इसलिए फर्स्ट ईयर पढ़ लिया तो अधिकांश समझ में आने लगा आपको। लेकिन कुछ क्वेश्चन नया लग रहा होगा आपको। क्यों नया लग रहा है? सर कुछ पढ़ाई सेकेंड ईयर का है बाबू, इसलिए नया लग रहा। अगर आप सेकेंड ईयर भी कर लोगे तो 100% आपका सीटेट हाथ में। यही लिए कहते हैं क्लास, अभी बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं क्लास करने से क्या फायदा है, क्लास करने से फायदा ही फायदा है। क्या फायदा क्या है? स्किल डेवलपमेंट हो रहा, मार्क्स बेहतर हो रहा, सीटेट की तैयारी हो रही है, हर तरह से फायदा ही फायदा। पढ़ाई में फायदा और घाटा नहीं देखा जाता बाबू। लेसन प्लान से क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको अच्छा करना और सीटेट का जम के तैयारी करें। यहाँ पे सेकेंड ईयर में सीटेट पर ही पूरा फोकस करना है। TLM क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे आपको टॉपिक रहता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ से बनवाना भी सिखा दूंगा, और आपको बनाया हुआ बहुत सारा डायग्राम भी यहाँ से दूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है 2020, इसको लेकर के आपको तमाम क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन। आइए अब आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, नोट्स आपको क्लास में बनवाऊंगा, क्लास में नोट्स बनाऊंगा, और उसका फिर यहाँ से, जैसे पिछली बार क्या हुआ कि बच्चे नोट्स बनाते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं बनाते हैं, हम ये देखते हैं, वो गलती है आपका। आपको बनाने के लिए होमवर्क मिलेगा, जिस दिन होमवर्क चेक होगा उस दिन हम यहाँ से नोट्स देंगे, एंड रिटन नोट्स।
ताकि बहुत सारे बच्चे बना लिए तो मिला लेंगे, जब बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते हैं तो क्या करेंगे, लास्ट में वही नोट से छाप लेंगे। उनको लगता है ना कि टीचर नोट्स हमको सब कुछ दे दे, नहीं नहीं, हम आपको सब कुछ देंगे लेकिन एक बार बनाना आपको अपने से है। बना हुआ भी हम दे देंगे लेकिन 2 दिन होमवर्क रहेगा, तीसरा दिन हम देंगे बाद में चल करके, ताकि आपको मौका मिले बनाने का, ठीक ना। आइए सेकेंड हम लोग बात करेंगे सर मार्किंग स्कीम का, क्या क्या मार्किंग होता है, कहाँ कहाँ पे ये जो 1000 अंकों का वितरण होता है वो कहाँ कहाँ पे कितना होता है, चलिए समझिए। पहला S1 में, S1 में क्या क्या होता है समझिए। S1 में जो इंटरनल मार्क्स होता है कॉलेज देता है वो 30 नंबर, और आपका एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे 70 नंबर का, यानी कि 100। अभी हम जस्ट बोले कि दुइये को पेपर आपका 100-100 वाला है, यानी कि आप जैसे F1 से लेकर F4 पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, तो वहां 4 पेपर मिला था 100-100 वाला, जो 70-70 नंबर का एग्जाम देना पड़ा। यहाँ 2 पेपर है, इसका मतलब है कि सेकेंड ईयर में पढ़ाई कम है, मैच्योरिटी ज्यादा है। और ये बात हम हमेशा बोलते रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा, सेकेंड ईयर में लंबाई कम है, गहराई ज्यादा है, और फर्स्ट ईयर में लंबाई ज्यादा था, गहराई कम था। मतलब अब जो आप पढ़ने वाले हो बहुत ही एकदम धैर्यशीलता से ग्रहण करने वाली बातें सीखें। गहराई पढ़ाई में ज्यादा है, लंबाई कम है पढ़ाई का, राइट ना, ये समझिएगा अच्छा से। तो 2 पेपर आपका है 70-70 नंबर वाला का, और बाकी सब क्या है 50-50 वाला। लिखित परीक्षा में इन दोनों विषयों को बाहरी वेटेज सबसे अधिक होता है, यानी कि पूरा सेकेंड ईयर की पढ़ाई में सबसे ज्यादा वेटेज होता है बाहरी, तो मतलब एक्सटर्नल एग्जाम का, तो यही 2 को होता है। इसके बाद देखिए कार्य और शिक्षा में एक भी एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम एक्सटर्नल होता ही नहीं है, इसका एग्जामिनेशन सेंटर पे इसका परीक्षा नहीं होता। ये आपको टोटल का होता है 50 नंबर का होता है, वो टोटल क्या होता है इंटरनल होता है, जो आपको बोर्ड के द्वारा कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। स्वयं की समझ 15 नंबर का कहाँ होगा, इंटरनल होगा, और आपको सॉरी एक्सटर्नल नहीं होगा, इंटरनल होगा, इधर लिखा हुआ है। आइए, और यहाँ पे 35 नंबर का जो होगा वो क्या होगा, इंटरनल होगा, यानी कि कॉलेज पर आपको एग्जाम देना। एग्जाम आपका होगा कितना का, 35 नंबर का, और यहाँ पे 15 नंबर का आपका होगा जो कॉलेज पर ही देंगे। ध्यान रखिए S3 की पूरी तरह से इंटरनल, और इसमें कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होती है। S3 में कोई तरह का बोर्ड परीक्षा है ही नहीं। इसमें पढ़ना क्या है सर, कार्य और शिक्षा, वर्क और एजुकेशन। तो वर्क और एजुकेशन में आपको किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा, जो होगा कॉलेज ही करेगा। IS5 में स्वास्थ्य योगा में 60 नंबर का इंटरनल, 40 नंबर का एक्सटर्नल, वैसे जैसे कि आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में F11 F12 पढ़े थे ना, सेम उसी तरह का बाबू, कुछ नहीं यहाँ पर। इंटरनल 60 नंबर का और एक्सटर्नल 40 नंबर का, ओके 100 नंबर का। हाईली स्कोरिंग इफ यू परफॉर्म वेल इन कॉलेज प्रैक्टिकल, कॉलेज के प्रैक्टिकल में अगर आप अच्छा करते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 60 नंबर यहाँ से कॉलेज ही देने वाला है इसमें। यदि आप कॉलेज के प्रैक्टिकल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो S5 अत्यधिक स्कोरिंग है आपके लिए। आइए नेक्स्ट आगे बात करेंगे सर मार्किंग स्कीम S6 और S7 का। S6 में क्या आता है इंग्लिश, S7 में मैथ, सेम है। 15-15 नंबर का इंटरनल होगा और 35-35 नंबर का एक्सटर्नल होगा, 50-50 नंबर का दोनों पेपर होता है। आगे इसके बाद एक पेपर और है S8 यानी कि हिंदी। हिंदी का, हिंदी कितना होता है सर, 15 नंबर का इंटरनल होगा, 35 नंबर का एक्सटर्नल होगा, 50 नंबर। फिर आगे S9 जो आपका कोई एक पेपर होगा, मेथड पेपर आपका, है ना। हाँ S9 जो होता है, S3 का परीक्षा नहीं होता, S4 का परीक्षा होगा आपका। हाँ S4 का एग्जाम होगा। S4 में जो है वो आपका स्वयं की समझ है। अब जो पेपर्स आपके लिए बहुत आपको इंपोर्टेंट है, S4 ही ना पूछना चाहते हैं, क्या नाम है शबनम जी, देखिए यहाँ से S4 स्वयं की समझ है, इसका एग्जाम होगा आपको 35 नंबर का एग्जाम होगा एक्सटर्नल में, ध्यान दे से इंटरनल में, और ये जो आपको 35 नंबर का होगा। और ये आपका बाकी इसका जो एग्जाम जो होता है बाहर, जब आपका एग्जाम होता है कॉलेज पर, वो नहीं होने वाला। तो कॉलेज वाला जो यहाँ पे इंटरनल होगा, एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा इसका, ओके, और बाकी इस सब का होगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बातें बाबू यहाँ तक समझ आ गया। मेथड पर भी वही है, 35 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, बोर्ड लेगा, और 15 नंबर कॉलेज लेगा परीक्षा, ठीक ना। आइए अब यहाँ से आगे हम लोग बात करेंगे कि आपको इंटरनल जो सेक्रेट है, आंतरिक जो रहस्य होता है, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे कि पेपर S3 इज अ फ्री स्कोर। पेपर S3 का कोई स्कोर नहीं होगा, इसका कोई एग्जाम ही नहीं होने वाला। इंटरनल में क्या क्या आता है, पेपर S3 में शून्य बाहरी परीक्षा है, इसका 100% क्या मूल्यांकन आपके कॉलेज द्वारा किया जाता है।
चलिए हम बोले ना कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम आगे जिक्र कर देते हैं। हमको लगता है ना कि आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ना कोई बच्चे को जो रिकॉर्ड भी देखते होंगे, आई होप तो आपको वो हम डाउट नहीं होने देंगे। हम उसी शैली से पढ़ाते हैं ताकि कोई डाउट हो ना आप में। आई बाबू, आगे हम लोग बात करें स्कूल इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप जो आपका होने वाला होगा, यानी कि आप स्कूल में जो पढ़ाने जाओगे, वो 1-2 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह नहीं, 4 सप्ताह नहीं, 6 सप्ताह नहीं, 16 वीक, 16 सप्ताह तक आपको पढ़ाना है। 16 वीक्स आपको पढ़ाना है, यानी कि 4 महीना। इसलिए कहते हैं 4 महीना तो वहां चला जाएगा, हाँ, 2 महीना तो सेशन लेट रहता है ना, और इधर उधर छुट्टी उट्टी में चल जाता है। 6 महीना तो वही चला गया, बच गया 6 महीना। 6 महीना हम पढ़ाई करना है आपको। उसमें कितना दिन कॉलेज लगेगा, बहुत दिन कॉलेज बंद ही रहता है इधर उधर का। इसलिए क्लासेस आपको बहुत जो है करना जरूरी होता है। आप घर में सेल्फ स्टडी करें या आप हमसे जुड़ करके सेल्फ स्टडी करें, दोनों में आपको बहुत अंतर दिखेगा। आप ये नहीं मायने रखेंगे कि हाँ पढ़ाई हमने कितना किया, आप ये मायने रखेंगे पढ़ाई में हमने कितना योगदान दिया, आप कितना बेस्ट दिए, ये मायने रखिए। कितना किया ये मायने नहीं रखिए। आप अगर सही अपना समय, अपना जज्बा, अपना हुनर देते हैं तो पढ़ाई 100% आपका अपना हो जाए, इसमें कोई दुमत नहीं। आई तो टोटल 400 नंबर का जो एग्जाम होगा सर, उसमें 300 का ही इंटरनल होगा जो कॉलेज देगा, 100 नंबर का वाइवा होगा जो एक्सटर्नल होगा, मतलब बाहरी लोग आएंगे वहां से आपको वाइवा एग्जाम लेने के लिए। इसका तैयारी मैं भी आपको साथ साथ करवाऊंगा। इसके लिए अलग भी एक आपको फोल्डर बना करके वाइवा एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, एकदम जीरो लेवल शुरू करेंगे। कैसा पर्सनालिटी होना चाहिए, बातें करने का ढांचा, मतलब बेसिक से लेकर हाई तक में बता देंगे। मेथड पर क्या है आपका, सर मेरा मेथड एसएसटी। एसएसटी से क्या क्वेश्चन उठ सकता है वाइवा में, मेरा मैथ है सर, मैथ में क्या क्वेश्चन उठ सकता है वाइवा में। एक एक चीज को हम आपको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। 100 नंबर का सवाल है ये वाइवा एग्जाम, 100 नंबर का, 300 का इंटरनल आपका। जो लेसन प्लान बनाओगे, लेसन प्लान बनाना भी मैं यहीं से सिखाऊंगा। प्राइवेट कॉलेज में एससीपी नहीं होता है, वाह देखिए, मैंने ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ पे कॉलेज है जहाँ बच्चे को एससीपी करवाते ही नहीं है। लीजिए, अब तो और दिक्कत है, ये भी तो करना सीखना होगा ना, नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे पढ़ाएंगे। आइए हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर ले सर। एग्जाम पैटर्न में कैसा कैसा होगा, इसको लेकर कुछ चर्चा कर। एग्जाम पैटर्न जो होगा सर, ये परीक्षा जो 70 अंक वाले होंगे, पेपर S1 और S2 70 अंक वाला, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 3 घंटा मिलेगा, वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट ईयर में देखा। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सेक्शन ए शॉर्ट, सेक्शन बी लॉन्ग। आप लोग इतना दिन से हमसे जुड़े हुए हैं ना, तो आपको हम जो भी चीज बता देंगे ना तो गौर करिएगा। मेरा बताना और आपका समझना दोनों के बीच में जो फासला होगा ना वो बहुत कम हो गया होगा। मैं बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियरली बैठ जाएंगे दिमाग में। लेकिन पढ़ने समय कॉन्सेंट्रेट और कॉन्स्टेंट रहिएगा थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं साधना, देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि सेक्शन ए में होगा शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में क्या है, 6 क्वेश्चन रहेंगे और 5-5 नंबर का 30, वैसे ही जैसे फर्स्ट ईयर में था। और आपका 30 और शॉर्ट आंसर में, जिसमें शब्द सीमा रखते हैं 75 से लेके 100। लेकिन हम यहाँ से जो आपको बताएंगे वो बताएंगे कम से कम 250 से 300 शब्दों में लिखना। आप सोचेंगे सर ज्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, ये इतना ही होगा। ये बिहार है, यहाँ पे आप कॉलेज से बात करिए, कई कॉलेजों से मेरा मुलाकात होते रहता है वहाँ के लोगों से, तो उनका कहना क्या है कि सर हम लोग जाते हैं कॉपी चेक करने में, ये लिखा रहता है, इससे काम नहीं चलता है। कम से कम हमको चाहिए 1.5 पेज, तभी हम 5 नंबर देंगे। तो कम से कम 1.5 पेज चाहिए, 1.5 पेजेस, तभी आपको मिलेगा 5 नंबर। और 1.5 पेजेज में तो आप 100% ने की 25 लाइन तो चल जाएगा। 250 मतलब क्या हुआ, 25 लाइन, 25 लाइन मतलब 1.5 पेज। एगो डायग्राम डालना है, निष्कर्ष डालना है, जैसे बेहतर ही हम सिखा देते हैं। या 30 लाइन जाएगा, मतलब 1.5 पेज में डायग्राम डालना है, 2 पेज हो जाएगा। और इसमें आने के बाद जो आपका 10 नंबर या 4 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको लिखना है कम से कम 400 से 450 वर्ड। 400 से 450 वर्ड्स में डायग्राम तो लगाना ही लगाना है, ये कंपलसरी। मैं आपको जनवरी 2025 से ही क्लास देख रही हूँ, आपके क्लास देकर के डिलीट पास की, थैंक यू बाबू। आइए देखिए आगे प्राची, परीक्षा के बेटा ना 35 नंबर वाला क्या होगा सर, S4, S5, S6, S9, ये सब आपको क्या है, S4, S6 और S9।
S4 S5 नहीं, S4 और S6 से S9 ये सब क्या होगा 35 नंबर का। S5 बीच में क्या हुआ सर 40 नंबर वाला, ठीक ना, एक बीच में 40 नंबर वाला चला गया S5। S जो होगा आपको 4 और 6 to 9 ये सब कितना नंबर का होगा 35 नंबर का एग्जाम देना। तो 35 नंबर वाला कितना घंटा का होता है 2 घंटा का होता है। इसमें जो होता है पेडागोजी बेस्ड फोकस ज्यादा करना, इससे आपको सीटेट का जो 15-15 नंबर हम बताते हैं, सीटेट में जैसे आप ईवीएस पढ़ते हैं तो 15 ही नंबर का ईवीएस पढ़ना है, 15 नंबर का पेडागोजी है उसमें। अब L1 L2 पढ़ते हैं, आप L1 L2 पढ़ते हैं ना सीटेट में, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, अब गौर करिएगा उसमें 15 ही नंबर का लैंग्वेज है जिसमें आपको ग्रामर पढ़ना है, कंप्रीहेंशन पढ़ना है, और 15 नंबर का पेडागोजी है। तो आप जो यहाँ पढ़िएगा हिंदी पेडागोजी वो यहाँ काम देगा आपको सीटेट में, आप यहाँ पढ़िएगा इंग्लिश पेडागोजी जो वहाँ काम देगा। अभी आप लोग कर रहे हैं सीटेट क्लास, आप में से बहुत सारे ऐसे नाम है देखने को मिल रहा है जो सीटेट वाले क्लास में भी रहते हैं बच्चे। तो आपको ये एहसास नहीं होता कि सीटेट में जो सर पढ़ाते हैं लैंग्वेज वाला में, तो लैंग्वेज स्किल क्या है, लैंग्वेज कैसे होता है, इसमें किस तरह का भाषा कौशल होता है, भाषा सीखने में एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है, ये सब चीज आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, यहीं पढ़ना है। अब इसलिए बात है, इसका मतलब है सर पढ़ाने समय टीचर अगर फोकस करे बच्चों को, अगला एग्जाम को टारगेट लेके चले तो 100% पढ़ाई सार्थक होगा, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। और सीटेट पहला अटैम्प्ट आज के समय में देखिए, फरवरी वाला एग्जाम जो सीटेट का हुआ उसका उठा के रिजल्ट देखिए, मात्र 24% बच्चे इंडिया में पास होते हैं सीटेट। इस बार 2026 की हम बात कर रहे हैं, फरवरी वाला दिया हुआ है सीटेट के साइड पर जाइए, ओनली 24%। और पेपर 2 में 18%। सुन करके गार्जियन को लगेगा शर्म जैसा महसूस होगा, बच्चा को लगे या शर्म नहीं ना लगे, गार्जियन को महसूस होता है, टीचर को महसूस होता है शर्म जैसा, अपने आप पे लालच लगता है कि इतना कम रिजल्ट क्यों। हम तो कोई तरह कोशिश नहीं छोड़े पढ़ाने में, हम तो कोई तरह का प्रैक्टिस कम नहीं करवाए। हाँ, आप पढ़ने में कहीं ना कहीं कमी किए हैं। कहते हैं ना, आग लगी है तो धुआं उठी होगी, और धुआं उठी है तो कहीं ना कहीं आग लगी ही हो। तो मेहनत अच्छा से करिए, मेरे कदमों से कदम मिला के चलिए, तो आपको सीटेट में पहला अटेम्प्ट में 100 पार। और हर समय हम कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, जिस दिन आप सीटेट में 100 पार कर दिए, आपको मिशन सिलेक्शन अड्डा की ओर से गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे। यहाँ से आपको गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। अगर आप पटना आते हैं, यहाँ एक आपको बच्चों का जो सम्मान समारोह होगा, उस सम्मान समारोह में आपका आने जाने रहने खाने का सारा खर्चा मेरी तरफ से। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको कुरियर के माध्यम से यहाँ से आपका गिफ्ट हैम्पर आपके घर पार्सल कर दिया जाएगा। यही चीज हम अपने जो रेगुलर क्लास है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसमें भी बोलते हैं, और जो सीटेट है उसमें भी बोलते हैं। 100+ नंबर ला के दिखाना, और आपको हम मेरी तरफ से एक पुरस्कार निर्धारित है, गिफ्ट हैम्पर निर्धारित। ओके, बहुत मेहनत कर, चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू बाबू। तो ये फोकस करना है पेडागोजी, खाली पेडागोजी ही पढ़ना है इसमें, S4 S5 से S9। अगले मानिए नेक्स्ट बात होते हैं। अगला इसमें है कि आपको 35 नंबर वाला जो होगा उसमें अंक कैसे मिलेगा सर, 5 क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का, यानी कि 25, 5 क्वेश्चन 5 नंबरिया और 1 क्वेश्चन 10 नंबरिया। ऐसे ही था आपको फर्स्ट ईयर में भी मिला था, याद है ना, फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही था। हाँ, बहुत मेहनत करिएगा, चलिए ठीक है बाबू, अब वादा करते हैं, हमको विश्वास है आप करिएगा मेहनत। इसका रोड मैप क्या है सर, कैसे तैयारी करें जिससे स्कोर मेरा 85% प्लस जाए, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्लासेस रेगुलर करना है, रेगुलर क्लासेस नहीं छूटनी चाहिए। बाद में आप इसका रिकॉर्ड भी देख सकते हो, ठीक ना, रिकॉर्ड भी देखना, नोट्स बनाना। ऑनलाइन में आज के जमाना में सबसे बड़ा डिफिशियंसी कमी क्या है बाबू, कि ऑनलाइन क्लास को लोग देख लेते हैं वीडियो की तरह, कुछ नोट्स नहीं बनाते हैं, और पीडीएफ की बार बार मांग। पीडीएफ तो हम दे देंगे, क्या उससे आप सफल हो जाएंगे? नहीं, साधन से इंसान साध्य को नहीं प्राप्त करता है। अगर खाना रखा हो सामने तो उसे भूख नहीं मिट सकता। हाँ, भूख का एक भाव जो है मन में वो मिट सकता है, लेकिन पेट की भूख नहीं मिट सकता है। तो पीडीएफ अगर हम दे दे तो आप पढ़ लिए, कहाँ गारंटी है, जब तक कि आप उसको अच्छे से राइट नहीं करेंगे। भाषा कौशल में सिखाए ना, सबसे अंतिम कौशल क्या होता है, रिटन। तो रिटन आप करिएंगे ना, जब खुद की कॉपी बनाएंगे, आप क्या करेंगे, अभी ही आप अपने घर के जो भी गार्जियन हो उनको बोलेंगे कि हमें 5 या 6 या 7 कॉपी चाहिए, मोटा वाला रजिस्टर टाइप का, नोटबुक टाइप का, कि मेरा ये सब चीज रहेगा तो आगे भी मुझे काम देगा। और उसमें यूनिट बाय यूनिट करके जितना मैं बताता हूँ सबको एकदम लिखते चलना है। इससे क्या होगा, राइटिंग स्किल बढ़ेगा, कौशल डेवलपमेंट होगा, रीडिंग का, लिखने का, सब कुछ फायदा ही फायदा है भाई, खाली फायदा ही फायदा है। सर पढ़ाए, दोबारा हमको पढ़ने का भी मौका मिला,
तो पीडीएफ देंगे सर, लेकिन हमको लिखना जरूर है। पीडीएफ अब पढ़ाने समय हम एक्स्ट्रा चीज नहीं बोलते हैं, जितना इसमें उतना ही हम बताऊंगा, नहीं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, तो वो आपको बेनिफिट होगा उस समय कि आप वहां पर लिखने समय वो एक्स्ट्रा बातें लिखते चले। बिल्कुल सही बोले। चलिए थैंक यू। 4 स्टेप्स टू करेक्ट कंक्यूर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम को जीतने के लिए क्या करना है आपको? 4 वो स्टेप्स लगाना है। क्लास रेगुलर करना है, नोटबुक तैयार करना है, और यहाँ पे कुछ बातें आपको क्या क्या दिया हो इसको देखिए। करेक्ट S1 और S2 की प्राथमिकता दे ज्यादा, इसमें आपको ज्यादा नंबर का है, 70 नंबर का है, ये ज्यादा प्राथमिकता देंगे इसको। ये पढ़ाई में स्कोर के लिए यार हम बताते हैं रेगुलर आपको पढ़ाई करने में कितना बेहतरीन करना है आपको इसका। रेगुलर क्लासेस करना, नोट्स बनाना, और फिर नोट्स बना करके फिर अगला चैप्टर में आना, उसके पिछला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। अगला दूसरा क्या? आंतरिक अंकों का महारत हासिल करना। आंतरिक कहने का मतलब है जो आपका इंटरनल जो परीक्षा होगा उसमें आपको अच्छा करना है, ताकि कॉलेज आपको अच्छा नंबर दे। उसके लिए क्या करना है? अटेंडेंस आपको देना बहुत जरूरी होता है। मेंटेन हाई करेगी कॉलेज अटेंडेंस, कॉलेज में उच्च उपस्थिति बनाए रखिए। कॉलेज जिस दिन खुला रहेगा कॉलेज में क्लास करिए, या कोई अगर कॉलेज में बातचीत हो करके अगर सेटलमेंट हो जा रहा है तो सेटलमेंट कर लीजिएगा। वरना लास्ट में क्या करते हैं, कॉलेज वाला बोलते हैं कि आपका अटेंडेंस पूरा नहीं है, मैं इंटरनल में आपका 5 नंबर काट लूंगा, 10 नंबर काट लूंगा। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक ना। ऑफलाइन होता है ड्यूरिंग सेकेंड ईयर क्लास? नहीं, अभी ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन इस बार शुरू हो रहा है सितंबर से, यानी कि अगला महीना से। सितंबर में पहला बैच आ रहा है ऑफलाइन का ऑनलाइन के साथ में। वैसे अभी ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं यहाँ पे पटना में, तो ऑफलाइन का दूसरा क्लासेस होता है, ऑनलाइन का दूसरा क्लास होता है। अब ऑनलाइन का भी, अब ऑफलाइन का दोनों का सेम बैच आएगा। असाइनमेंट भरपूर एकदम ध्यान दीजिएगा। नेवर सबमिट लेट असाइनमेंट फॉर S3 और SCP2 का। ये जब असाइनमेंट सब होगा ये सब कभी लेट नहीं करेंगे, असाइनमेंट खूब अच्छा से बनाएंगे, और कहीं भी दिक्कत आए तो हम लोग का टीम आपके साथ। SCP2 पर हावी हो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको एक्शन रिसर्च फाइल और स्कूल प्रोफाइल ठीक से तैयार करना। आपको जो SCP होता है, जो इंटर्नशिप होता है, उसको अच्छा से करिएगा। पहले महीने में ही क्या है, लेसन प्लान बनाना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, लास्ट महीने तक जाते जाते प्रॉब्लम नहीं हो। पिछले वर्षों का प्रश्न का हल करना, ये सब हम टोटल करवा देंगे आपको, एटलीस्ट यहां तक हम करवा देंगे 2019 से, जैसे हम इसमें करवाए हैं ना आप लोग का फर्स्ट ईयर में 19 से लेकर के 25 तक का। अब आप लोग करिएगा 2019 से लेकर के 2026 तक का क्वेश्चन। यानी कि हम कहे तो बातें आपको 5 से 6 साल क्वेश्चन कर लीजिए, उससे बहुत आपको बेनिफिट होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। पिछले 3 वर्षों का प्रश्न का अच्छे से बनाइए, हम 5-6 साल बना लेंगे। बोर्ड कई कॉन्सेप्ट्स को दोहराता है, उस हम आपको बता देंगे इस क्वेश्चन में। बिंदुवार उच्च लिखने का अभ्यास करेंगे, वो हम आपको लिखने के लिए होमवर्क पर डे जाएगा। और जैसे कि आपको अभी देखे होंगे सीटेट वाला में हम लोग की जो एप्लीकेशन है मिशन सिलेक्शन अड्डा, उसमें मॉक टेस्ट आ गया है, तो मॉक टेस्ट भी आप लोगों को कुछ लगवा दूंगा, जहां से क्वेश्चन बनाने वाला आएगा। अब वो क्वेश्चन आएगा, कुछ मिनट का टाइम मिलेगा, बनाइए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पूरा व्याख्या आ जाएगा। ये सभी व्यवस्था हम एक्स्ट्रा कर देंगे। आपको याद होगा अभी नहीं, आप पिछले जितना भी रिकॉर्ड है मेरा उठा के देखिए, हमने जितना वादा किया उससे कहीं ज्यादा निभाया है। हम अगर 4 वादा करेंगे तो हम 6 तक जाएंगे, अगर 6 करेंगे तो हम 8-9 तक जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम जितना कहें उससे कहीं ज्यादा दे, ताकि बच्चे सफल हो। मेरे भी सपने हैं कि हर स्कूल में मेरे बच्चे अपने हों। सोचिए, हम ऐसे सोचते हैं कि एक समय आए, एक मंजर आए कि हर स्कूल में अपने बच्चे हो, अपनी स्टूडेंट हो, अपनी मिशन सिलेक्शन अड्डा के बच्चे हो। तो एक समय आएगा कि हमको भी गर्वित महसूस होगा, आपको भी लगेगा जब एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाते होंगे, आपको कोई बच्चा मिलता होगा जो बच्चे वहीं से पढ़ रहे हैं जहां से आप पढ़ रहे हैं, तो अपनापन जैसा फीलिंग होता होगा, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करेंगे, 100% ये स्कोर हासिल करेंगे। इसके लिए हम लोग को भी मेहनत करना लाजमी है, ठीक ना। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, हम उस पर और काम करेंगे। कुछ पूछना है आप लोग को? जितना मैं बताऊं समझ में आ गया सब कुछ? ये हम लोग का स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है। अब हम लोग इस पर पढ़ाई करना शुरू करेंगे S1 से। S1 क्लास, S2 क्लास मेरा ही क्लास होगा। बाकी क्लासेस कुछ यहाँ पे टीचर्स भी हैं मेरे साथ में, जैसे आपका आदित्य सर हैं, वो आपको क्लासेस ले लेंगे। जो S7 का है वो क्लासेस ले लेंगे आपको, साथ ही में जो मेथड पेपर है वो क्लासेस ले लेंगे। उसके बाद आपको निरंजन सर हैं, वो बहुत ही अच्छी टीचर हैं, वो भी B.Ed M.Ed दोनों कंप्लीट किए हुए हैं, तो अभी तैयारी में भी लगे हुए हैं, पढ़ाते भी हैं बहुत अच्छे हैं गंभीर से, वो क्लास लेंगे। फिर मैम का क्लास आप लोग का पसंद आया है, जो अभी आए हैं नई वाली मैम, उनका भी क्लासेस, क्या नाम है उनका,
उजाला भारती, तो उनका भी क्लासेस आप लोग का पसंद हो तो उनका भी क्लासेस लगाएंगे। लैंग्वेज वाला क्लास उनका हम देंगे, लैंग्वेज वाला क्लास उनका हम देंगे, ठीक ना। और बाकी फिर आप लोग का मांग है तो सुकेश सर का भी क्लासेस स्टार्ट करें। यानी कि टोटल जो है 5 से 6 टीचर्स की टीम होंगे जो आपको सेकेंड ईयर में आपके साथ देंगे। और सीटेड वाला में 2-3 टीचर और बढ़ जाते हैं। सीटेड वाला पे जो पढ़ाई करेंगे उसमें आपका टोटल 8 से 9 टीचर्स हैं जो आपको सीटेड में हेल्प करते हैं। हाँ, इसमें आप लोग को हम एक वादा किए थे और वो वादा हम अभी फिर से दोहराते हैं। आप जैसे राहुल राज कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश का जो आपका पेपर है S6, वो आपको हम स्टार्टिंग से ही आपको वह चीज को ग्रामेटिकल भी लेते चलेंगे और ग्रामेटिकल एक बैच आप लोग को फ्री में देंगे। आपसे हम पहले ही वादा किए थे कि डीएलएड सेकेंड ईयर का अगर आप बैच लेते हो, इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए सुटेबल होगा वो फ्री मिलेगा आपको। ठीक, तो वो वादा पे अभी भी हम उतारे। चल एक बात बोलूं, हाँ बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। आप लोग को पसंद है तो वहीं पर हम क्लास लगाएंगे, जो टीचर्स आप लोग को प्रेफरेंस देंगे तभी हम क्लास लगाएंगे। इसलिए हर क्लास से पहले हम आप लोग से जरूर पूछ लिया करेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे बैच में आकर हमको जरूर एक पूछ लेंगे, एक बड़े भाई के, ठीक ना, कि हाँ सर हमको इसमें दिक्कत है कि आपको ई चीज को ई टीचर को लगा दीजिए तो अच्छा है। हाँ, मेरा क्लास तो अब जब ही गई, S1 का मेरा क्लास है, S2 का मेरा क्लास है, S3 S4 सब मेरा ही क्लास होगा। हाँ, ये जो नए वाले मैम आए हैं उनका क्लास अगर आप लोग को पसंद आएगा तो हम लगा देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग पसंद करेंगे वैसे ही क्लासेस होंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो। और कोई डाउट है कहीं से? नहीं। क्लास कब से होगा सर? क्लास का टाइमिंग पूछ रहे हैं। क्लास का टाइमिंग होगा आपको 11 बजे से। अभी ना, अभी बहुत सारे बच्चे आप में से जो है एडमिशन लिए हैं, उनका कहना है क्या सर मेरा सीटेट का एग्जाम है 6 तारीख को, तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र एकदम आग्रह पूर्वक निवेदन है सर कि अभी से लेकर 6 तारीख तक में क्लास कम लगाएं। तो हम लोग भी यही डिसाइड किए हैं, जैसे अभी भी देखिए आप कह रहे हैं हाँ सर हाँ। तो अभी जो ना डिसाइड किया अभी से लेके 6 तारीख तक में, यानी कि 17 से लेकर 6 तारीख में जो क्लास लगेगा वो क्लासेस आपको थोड़ा कम लगेगा। मतलब दो क्लास 3 क्लास लगेगा अभी, और 17 तारीख के बाद सभी क्लासेस। आप लोग सहमत है ना? कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सीटेट का एग्जाम है 6 तारीख को, तो अभी वो पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, इसलिए अभी कुछ कम क्लासेस, 1-2 क्लासेस, और उसके बाद फिर पूरा। बिल्कुल सर, देखिए सभी लोग सहमत भी हैं। तो आप लोग देखिए चाइल्ड सेंटर्ड, हम लोग केवल पढ़ाते नहीं, आप केवल पढ़ते नहीं है, हम लोग का क्लासेस भी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे पर आधारित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे के हिसाब से चलूंगा तो बच्चे सीखेंगे और बेहतर बनेंगे, तभी आने वाला पल बेहतर कल का निर्माण। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे, मेरा भी सीटेट एग्जाम है, थैंक यू। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।